बाबा हम बच्चों को पुरुषार्थ के भिन्न भिन्न तरीके बताते हैं। एक तरीके से तो हम बोर हो जाते हैं ना, बैठे रहेंगे तो बाबा ने देखो कितनी बार कहा है, बच्चे आप जो है जा कर के कोई शमशान घाट में जाके मेरा परिचय दो, कोई मंदिर में जाके दो, है ना, बताते हैं ना बाबा कितने तरीके से। कोई ट्रेन में बैठे हैं तो बाबा का परिचय दो। तो अलग अलग तरीके से बाबा कहते हैं हर आत्मा तक मेरा संदेश पहुँचाओ। देखो ब्रह्मा बाबा को निमित्त बनाया शिव बाबा ने, अब ब्रह्मा के द्वारा शिव बाबा ने हम आत्माओं को निमित्त बनाया है कि बच्चे अब आपके द्वारा जो आपको परिचय मिला बाप का वो अन्य आत्माओं तक पहुंचाना। अगर बाबा ने हम बच्चों को निमित्त नहीं बनाया होता तो फिर हमारा भाग्य कैसे बनता हमारा भाग्य नहीं। तो बाबा हम बच्चों से हमारा भाग्य बनवा रहे हैं। तो यही तो है ना, भगवान जब भाग्य बांट रहा था तो तुम सोए पड़े थे, कहते ना ऐसा। भगवान ने ब्रह्मा के द्वारा भाग्य बांटा, तो यही समय ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा हमें भाग्य बनाने की विधि बता रहे हैं। तो उस विधि को, सही विधि तो शिव बाबा बता रहे हैं ब्रह्मा के द्वारा इस समय कि बच्चे आप ऐसा श्रेष्ठ कर्म करेंगे, मेरी श्रीमत का पालन करेंगे तो आप अपने भाग्य की रेखा को जितनी लंबी करनी चाहो उतना कर सकते हैं। ये कलम हमारे हाथ में दे दिया है, कितनी बढ़िया बात है ये कि भाग्य की रेखा खींचने की कलम हमारे हाथ में दे दिया है। तो फिर अगर आपको ही दे दे कलम अपने बच्चों की भाग्य की रेखा बनाने की, माता पिता को अगर दे दे ना हमारे बच्चे का भाग्य रेखा बनाना हमारे हाथ में हो, अगर माता पिता ऐसा सोचें हमारे हाथ में भगवान देता तो आप क्या करते बताओ, क्या करते आप भाई जी? हर कोई सोचता कि जो दुनिया में सबसे ऊंची पोजीशन पे मेरा बच्चा हो, है ना, ऐसी लकीर खींचते ना। कोई खींचता भी मेरा बच्चा तो सबसे नीचे हो, कम पोजीशन पे, कोई सोचता है ऐसा? नहीं। तो यही तो बाबा हम बच्चों को तरीका बता रहे हैं कि बच्चे आपने सतयुग में जाकर के ऊंच पदवी पाना है तो वो अपने भाग्य की रेखा आप को मैंने दे दिया, जितनी लंबी खींचनी चाहो खींच सकते। बाबा कहते हैं आप बच्चे पुरुषार्थ करोगे आपगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको उंगली पकड़ के चलाते हैं, जब उनको चलना नहीं आता है पकड़ के चलाते हैं कि नहीं, फिर धीरे धीरे कहेंगे अब अपने सहारे चलो, चलाते हैं ना। फिर कई बार गिरेंगे बच्चे, फिर उठेंगे, फिर गिरेंगे, कई बार चोट भी लगेगी। ऐसे हम सबके जीवन में होता है। आज हम बड़े भी हो गए ना, बच्चे नहीं हैं, हमें कोई सहारा नहीं चाहिए, लेकिन जब हम बाबा के बच्चे बन जाते हैं ना, पहले तो बाबा उंगली पकड़ के चलाते हैं ना, पता भी नहीं चलता, हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, धीरे धीरे बाबा देखते हैं कि अब इस बच्चे को मैंने बोलना अपने सहारे चलो। जब बाबा कहते हैं ना अपने सहारे चलो, फिर क्या होता है, फिर धीरे धीरे गिर भी रहे हैं, परिस्थिति आ रही है, आगे बढ़ रहे हैं, फिर परिस्थिति आ रही, फिर गिर रहे हैं, फिर चढ़ रहे हैं। तो बाबा कहते हैं फिर धीरे 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 इतनी ताकत आ जाती है कि हम अपने पाँव पे खुद चलना शुरू कर देते हैं। माना कि हम बच्चे इतना पुरुषार्थ करते, फिर छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी परिस्थितियों में हम इतने कमज़ोर नहीं होते कि वहाँ गिर जाएं। माना कि हमें उस फीलिंग में हम आ जाएं, हमारी मनोस्थिति कमज़ोर हो जाए, हमारा पुरुषार्थ रुक जाए, तो बाबा कहते धीरे धीरे आप बच्चे आगे बढ़ते हो। तो ये सारी शक्तियाँ हमें कहाँ से मिलती हैं? कहाँ से मिलती हैं हमें शक्तियाँ? बाबा से मिलती हैं, क्योंकि बाबा ने कहा बच्चे सर्वशक्तिवान मैं हूँ और कोई भी नहीं है। अभी भी कहा ना बाबा ने, देवताओं के आगे जाके तो महिमा गाते हो आप, उनके आगे महिमा गाते हो, उनकी पूजा करते हो, फल मैं देता हूँ। कौन देते हैं फल? शिव बाबा देते हैं। तो अब डायरेक्ट हम क्यों ना उनसे ले लें आके। तो बाबा आकर के हमें डायरेक्ट वो ईश्वरीय खजाना हमें दे रहे हैं, जिन खजानों को पाने के लिए हम कई जन्मों से प्यासे थे। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तो वो बाबा कह रहे हैं बूंद क्यों, मैं सागर ही तुम्हारा बन गया हूँ। शिव बाबा सागर ही हमारा पिता बन गया, इससे नज़दीकी संबंध और क्या होगा। बाबा कहते हैं कईयों के पिता तो देखो
हाँ, इस दुनिया में तो किसी भी प्रकार के होंगे, कोई गरीब, कोई अमीर, कोई कैसे, लेकिन अब जितने भी हम बाबा के ब्राह्मण बच्चे बने, सबका पिता, वैसे तो सारी दुनिया का पिता शिव बाबा, लेकिन जिन्होंने पहचाना, बाबा कहते हैं उनका पहले हूँ मैं, जो मेरे कहने पे चलेगा पहले मैं उनका हूँ। और हमारा एक कदम बाबा के 1000 कदम। बाबा कहते बच्चे हिम्मत करके तो देखो, मैं कैसे आपकी मदद करता हूँ। हाँ? किसी न किसी के द्वारा बाबा कराते हैं। अब ऐसे तो है नहीं सामने आके कहेंगे अच्छा चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, तब हम कहें कि बाबा ने किया। बाबा किसी न किसी को निमित्त बना करके, हाँ, हमें बाबा ने अपना परिचय दिया, और ऐसे हमें भी किसी न किसी आत्मा को बाबा का परिचय देने के निमित्त बनना है। तो ऐसे बाबा हम बच्चों की ज्ञान योग से सेवा कर रहे हैं, और शिव जयंती की सबको बहुत बहुत मुबारक हो। ओम शांति। आज विश्व में चारों शिव बाबा प्रत्यक्ष हो रहा, कण कण और जन जन मेरा बाबा बोल रहा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। शिव भोला भंडारी तेरी महिमा न्यारी न्यारी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव भोला भंडारी तेरी महिमा न्यारी न्यारी। तेरे आगे नतमस्तक करती है दुनिया सारी। महिमा न्यारी न्यारी, महिमा न्यारी न्यारी, तू है सबका हितकारी। शिव भोला भंडारी तेरी महिमा न्यारी न्यारी। तेरे आगे नतमस्तक करती है दुनिया सारी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ज्योतिर्बिंदु गुणों में सिंधु, शक्तियों में अनंत है, शक्तियों में अनंत है। अभोक्ता है, अकर्ता है, अजन्मा तू भगवंत है, अजन्मा तू भगवंत है। सर्वज्ञ है, सर्वोच्च है, सर्वशक्तिमान है। नीति नीति कह गए ऋषिगण, पा न सके तेरा अंत है। निर्विकारी निरहंकारी तू, निर्विकारी निरहंकारी
प्रारंभ हुआ माया का था जो साया, माया का था जो साया। कलयुग आया, कलयुग आया। चारों ओर अज्ञानता का अंधकार छाया। काम क्रोध लोभ अहंकार और मोह ने ऐसा घेर लिया। हर मानव आत्मा को माया ने मूल्यों से दूर किया। यही समय अवतरण का तेरा, यही समय अवतरण का तेरा। गीता में जो वचन दिया, निराकार साकार में आकर परिवर्तन प्रारंभ किया, परिवर्तन प्रारंभ किया। हर आत्मा को देव तुल्य बनाने का सद्ज्ञान दिया। आखिर बाबा आकर के अपना वचन साकार किया, अपना वचन साकार किया। सतयुग फिर से आएगा, सतयुग फिर से आएगा। होगी सृष्टि सुखकारी। शिव भोला भंडारी तेरी महिमा न्यारी न्यारी। मेरा बाबा आ गया ये गाए दुनिया सारी। शिव भोला भंडारी तेरी महिमा न्यारी न्यारी। मेरा बाबा आ गया ये गाए दुनिया सारी। मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया। लाल लाल रंग दिव्य शक्ति का, लाल लाल रंग दिव्य शक्ति का। विश्व पर है छाया। सर्वेश्वर शिव परम पिता भूमंडल पर है आया। लाल लाल रंग दिव्य शक्ति का, विश्व पर है छाया। हो सर्वेश्वर शिव परम पिता भूमंडल पर है आया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ज्ञानेश्वर वो विश्वेश्वर वो कलयुगी रात्रि में आया। सर्व गुणों से हर मानव को देव तुल्य बनाया। सोमनाथ वो अमरनाथ वो बबुलनाथ कहलाया। खुद खुदा इस भूमंडल पर बहिष्ट लेकर आया। मात पिता बंधु सखा बन सब संबंध निभाया। आपस में सब एक है, हम ये संदेश सुनाया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लाल लाल रंग दिव्य शक्ति का, विश्व पर है छाया। सर्वेश्वर शिव परम पिता भूमंडल पर है आया।